बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोकॉम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम नेटवर्किंग के अंदर लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेसन नंबर 5 के अंदर हम बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर। जी, व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया? तो इसका थोड़ी सी हम डेफिनेशन स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया इज अ पाथवे दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मीन्स एक सेंडर और एक रिसीवर के दरमियान में, मतलब उसमें सेंडर जो है आपका कोई भी पीसी हो सकता है, कोई भी क्लाइंट हो सकता है, या कोई मेन सर्वर या क्लाइंट हो सकता है। तो इन दोनों के दरमियान में जो ट्रांजिशन होती है या जो मैसेज की, सपोज करें कि एक सेंडर और रिसीवर के दरमियान में कोई भी ऐसा पाथवे या कोई भी ऐसा एरिया जिसके अंदर किसी भी तरह की एलिमेंट्स यूज होती हैं, उन एलिमेंट्स या उस पाथवे को जो है हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। इसके साथ हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स और वेव्स टू ट्रांसमिट डेटा। जाहिर है हम अपने जो है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए डिफरेंट टाइप की जो है इसमें केबल्स भी यूज करते हैं, और इसके अलावा हम इसमें जो है किसी वेव्स मतलब जैसे वाईफाई या ब्लूटूथ या और किसी तरह का जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर ये हम इस पे देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि डेटा इज ट्रांसमिटेड नॉर्मली थ्रू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। जाहिर है आपका डेटा जो भी ट्रांसफर होता है वो वायर के थ्रू तो हो रहा है, लेकिन किस वे में हो रहा है, किस नेचर क्या है उसकी नेचर है उसकी नेचर है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल। इसके अलावा जो है मतलब इसके अलावा एक आप ये भी कह सकते हैं कि गिलास है, आपका गिलास भी एक एलिमेंट है, और गिलास के अंदर जस्ट लाइक जिस तरह से रोशनी आर पार होती है, इसी तरह से कुछ सिग्नल्स भी जो है वो गिलास के थ्रू भी जो है आर पार हो सकते हैं। मीन्स वो आजकल जो एक नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, जैसे कहते हैं लाईफाई। एक तो होता है वाईफाई, दूसरा होता है लाईफाई। लाईफाई मीन्स लाइट की स्पीड में और लाइट की नेचर के हिसाब से जो है वो डेटा आपका जो है ट्रांसफर होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। इसकी थोड़ी सी एक डिस्क्रिप्शन भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे आपको दिखा रहा है ट्रांसमिशन मीडिया आर लोकेटेड बिलो दी फिजिकल लेयर। और ये हमने इससे पिछली क्लास के अंदर कुछ 7 लेयर्स पढ़ी थी, और उन 7 लेयर्स के अंदर जो है हमारा जो था वो था फिजिकल लेयर, और ये फिजिकल लेयर के ऊपर ही जो है बिलोंग करता है इससे। और जिसमें आप ये भी देख सकते हैं कंप्यूटर यूज सिग्नल टू रिप्रेजेंट डेटा। जाहिर है कंप्यूटर जो है सिग्नल ही यूज़ करेंगे अपने एक दूसरे को जो है डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए। विदाउट सिग्नल जो है या विदाउट जो है मतलब इसको पॉसिबल नहीं है। तीसरा हम इसमें देख सकते हैं कि सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो जो भी आपके इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसमें कन्वर्ट होकर जो है हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। तो नीचे थोड़ा सा देखिए कि सेंडर से जो स्टार्ट हो रहा है वो फिजिकल लेयर से स्टार्ट हो रहा है, और जो आपका बीच में है वो ट्रांसमिशन मीडिया कहलाता है। और वो ट्रांसमिशन मीडिया में जो है केबल्स भी यूज कर सकते हैं या एयर मीन्स वाईफाई या लाईफाई भी यूज कर सकते हैं, और फिर जब रिसीवर को मिलेगा तो उसके साथ भी जो है फिजिकल लेयर आपको शो करेगा। तो इस लिहाज से हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। जी, तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। तो हम ट्रांसमिशन मीडिया को भी क्लासिफाइड कर सकते हैं 2 हिस्सों में। नंबर 1 एक होता है आपका गाइडेड, दूसरा होता है अनगाइडेड। तो ट्रांसमिशन मीडिया को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, और जिसमें गाइडेड मीन्स जो गाइडेड होगा वो उसमें आप जो है वायर्स के थ्रू अपना काम करेंगे, और जो अनगाइडेड होगा वो जो है विदाउट वायर मतलब वो वायरलेस के ऊपर काम करता है। अब बात करते हैं हम गाइडेड, और जिसके अंदर वायर्स के थ्रू हमारा काम होता है। तो उसमें भी जो है हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं, मतलब 3 और मजीद इसकी कैटेगरीज आती हैं। मतलब इसमें जो है केबल से मुतालिक इंफॉर्मेशन होगी जो आज हम इस क्लास के अंदर सीखेंगे करेंगे। तो गाइडेड वायर के अंदर जो आपको शो दिखाएगा वो ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाएगा, दूसरा कोएक्सियल केबल, और तीसरा फाइबर ऑप्टिक केबल। ये 3 तरह की केबल्स जो है हम इस्तेमाल करते हैं अपनी नेटवर्किंग के ऊपर या नेटवर्किंग में। तो ये 3 तरह की जो है हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, और ये तरह किस टाइप की होती हैं, और इनका क्या वर्क होता है, और इनके अंदर डेटा किस तरह से फ्लो करता है, तो वो सब कुछ हम आज इस क्लास के अंदर जानने वाले हैं। तो गाइडेड के अंदर हमने देखा कि ट्विस्टेड पेयर केबल है,
कोक्सियल केबल है और फाइबर ऑप्टिक केबल है। और इसके बाद जो है अगर आप अनगाइडेड को देखते हैं तो उसके अंदर जस्ट फ्री स्पेस आपको दिखाया बॉक्स के अंदर, फ्री स्पेस में कि जस्ट इसके अंदर जो है विदाउट वायर या विद कोई स्पेस की जरूरत नहीं है, ये वाईफाई या लाईफाई की टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है ये चलता है, जो कि हम लोग नॉर्मली यूज़ करते भी हैं, चलाते भी हैं। तो इस लिहाज से हम इसको देख सकते हैं कि क्लासिफाइड अगर हम करें तो ट्रांसमिशन मीडिया को दो हिस्सों में क्लासिफाइड हम कर सकते हैं। नंबर 1 गाइडेड, नंबर 2 अनगाइडेड। गाइडेड के अंदर जो है वो केबल्स आती हैं जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोक्सियल केबल है और फाइबर ऑप्टिक केबल है। और अनगाइडेड के अंदर जो है वो फ्री स्पेस के हिसाब से। जी, तो अब हम बात करेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल की। और नाम से जाहिर है ट्विस्टेड मतलब 2 और पेयर भी मतलब 2, मतलब दो का पेयर होगा। और इसके अंदर हम देखते हैं कि अ ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर, मतलब इस केबल के अंदर जो कंडक्टर होगा, पहले आप इस केबल को देखें, इस केबल के अंदर आप बनावट में देखें और यहाँ पर आपको जो अंदर वायर होगा, जो कॉपर वायर होगा, वो कहलाएगा आपका कंडक्टर्स। और जो इसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग हुई हुई है और उसको हम कहेंगे इंसुलेशन। तो ये दोनों से मिलकर एक केबल बनती है। और इसमें भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये किस तरह की केबल होती है। इसमें दो पेयर होते हैं और ये आपको 4 वायर के ऊपर मिलेगा। मतलब एक होता है इसके अंदर ब्लू और उसके साथ व्हाइट जो है वायर होता है, मतलब व्हाइट इसका पेयर होता है। दूसरा आपको मिलेगा रेड, उसके साथ जो है व्हाइट जो है वो पेयर होगा। इसका ग्रीन होगा, ग्रीन के साथ व्हाइट पेयर होगा। इसका जो मैरून कलर होगा और उसके साथ भी जो है वायर होगा, व्हाइट वायर होगा। तो ये व्हाइट वायर जो है वो एज अ ग्राउंड का काम करता है, मतलब जस्ट लाइक अर्थ का काम करता है। दूसरा जो है उसके अंदर डेटा फ्लो कर रहा होता है। तो ये आपको एक केबल के अंदर मतलब ये जिस केबल की हम बात कर रहे हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की, और इस केबल के अंदर जो है आपको मतलब ये 8 वायर मिलेंगे जो कि दो के पेयर से मिलते हैं, बनते हैं। तो इसमें बेसिकली कॉपर बेस होता है ये, और इसके अंदर जो है कॉपर वायर्स होती है। और दूसरा विद इट्स ऑन प्लास्टिक इंसुलेशन ट्विस्टेड टुगेदर। और इसके अंदर जो है प्लास्टिक का जो है वो कैप मतलब इसका बॉर्डर होता है या इसका जो है होल होता है, जिसकी वजह से जो आपका डेटा मतलब किसी तरह से जो है वो मिसमैच ना हो या किसी के साथ जो है मिक्स होकर जो है वो ज़ाया ना हो। इस लिहाज से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा हम जो है इस ट्विस्टेड पेयर केबल की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शंस भी देख लेते हैं। और इस डिस्क्रिप्शंस के अंदर जो है आपको सबसे पहले देखें 1 वायर यूज्ड टू कैरी सिग्नल टू दी रिसीवर, मतलब जो अंदर जो कॉपर की वायर होगी ना वो जो है वो कैरी कर रहा होता है सिग्नल किसी रिसीवर के साथ, मतलब जहां पर आपका डेटा जा रहा होता है। दूसरा सेकंड वायर यूज एज अ ग्राउंड रेफरेंस, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सेकंड वायर जिसके अंदर जितनी भी वाइट वायर्स होंगी वो एज अ ग्राउंड के लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब अर्थ के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो बाकी इसका वेरी कॉमन मीडियम है, मतलब नॉर्मली जो है ये आपका जनरली यूज में यही केबल इस्तेमाल में आता है और कैन बी यूज इन टेलीफोन नेटवर्क। हम इस केबल को जो है मोस्टली टेलीफोन नेटवर्क के ऊपर या अपना जो है इंटरनेट नेटवर्क के ऊपर जो है इस्तेमाल करते हैं, या अपना नेटवर्किंग जब तैयार करते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल में आता है, वेरी कॉमन यूज में होता है ये। तीसरा और आगे इसमें कनेक्शन विद दी बिल्डिंग्स, और इसको जो है आप नॉर्मली बिल्डिंग्स में जो है एक से दूसरी बिल्डिंग्स के अंदर भी जो है अगर आप जो है नेटवर्किंग बनाते हैं तो इसी केबल ही की आपको ज़रूरत होगी पड़ेगी। और इसके साथ जो है यहाँ पर फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब लैन के अंदर हमने पहली क्लास के अंदर भी पिछले क्लासेस में हमने लैन वैन मैन कैन ये सब हमने पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर भी आपको अगर पढ़ चुके हैं तो आइडिया होगा, तो उसके अंदर भी जो है उसको नेटवर्किंग तैयार करने के लिए हमें यही वायर्स की ज़रूरत होगी और ये मतलब जो है हमारे सूटेबल रहती है। अगर इसका हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें तो सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेजेस में ये है कि सबसे चीप होती है, मतलब बहुत ही सस्ती मिलती है और इजीली जो आप इसको अपने जो है नेटवर्किंग को डिज़ाइन करने में इस्तेमाल में ला सकते हैं, बहुत कम जो है इसमें आपका जो है कॉस्ट आएगी। बाकी इसके अलावा जो है इजी टू वर्क विद, और आप इसके साथ जो है बहुत ही इजीली वर्क आप कर सकते हैं, मतलब इसको कहीं जहाँ जिस तरह से भी चाहे इसको टर्न ऑफ कर ले, जिस तरह से भी चाहे जहाँ जिस जगह से भी चाहे आप इसको जो है लगा कर इसको अपना नेटवर्किंग डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ी हाईली फाइल या कोई आपको जो है वो जैसे लाइक फाइबर ऑप्टिक केबल है तो उसके लिए आपको कोई बड़ा इन्वायरमेंट नहीं चाहिए, इसके लिए आप बहुत ईजी है।
बस इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि लो डेटा रेट, इसके अंदर जो है डेटा रेट लो होता है, मतलब जाहिर है छोटा केबल होता है, छोटा कम कॉपर का जो उसकी थिकनेस होती है वो कम होती है उसके अंदर, उसी के हिसाब से डेटा भी जो है फ्लो कर रहा होता है उसके साथ। बाकी जो है शॉर्ट रेंज होती है और इसकी जो है रेंज भी, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इस केबल के ऊपर अगर आप एक सपोज करें इस बिल्डिंग के अंदर अगर आप एक कंप्यूटर लगाते हैं, दूसरा जो है 20 मीटर के पास जो है 1 मीटर कंप्यूटर लगाते हैं, तो उसमें आपका डेटा बहुत जो है स्लो डाउन हो जाएगा। वो इसलिए कि ये इतना जो है पावरफुल जो है डेटा को फ्लो अप नहीं कर सकेगा, इसकी थोड़ा सा डिसएडवांटेज। लेकिन ये हमें मोस्टली जो है एक बिल्डिंग के अंदर या एक ऑफिस के अंदर अगर आपने कोई नेटवर्किंग बनानी है, डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए जो है ट्वाइस्टेड पेयर केबल ही की आपको जो है ज़रूरत होगी। तो स्टूडेंट आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और उसमें हम बात करेंगे अभी इसी ट्वाइस्टेड पेयर टेबल के ऊपर। इसके अंदर भी हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसकी क्लासिफाइड अगर हम करें तो 2 हिस्सों में कर सकते हैं। नंबर 1 एक होगा अनशील्ड ट्वाइस्टेड पेयर मतलब UTP, और दूसरा आपका होगा शील्डेड ट्वाइस्टेड पेयर केबल मतलब इसमें STP, मतलब अनशील्ड और शील्डेड। तो ये भी 2 तरह की केबल्स हैं कि हम किस वे में या किस टाइप की नेटवर्किंग के अंदर जो है हम इन 2 तरह की केबल्स को इस्तेमाल में लाते हैं और क्यों लाते हैं, वो भी हम इसको देख लेते हैं क्या होता है इसका हिसाब। तो अब हम बात करते हैं अनशील्डेड ट्वाइस्टेड पेयर केबल के ऊपर UTP। और ये जो होती है आप इसको फेस वाइज देख भी सकते हैं कि इसके अंदर जो है एक और मजीद इसके ऊपर जो है कवर होता है जो इसकी सेफ्टी के लिए होता है ताकि वायर डैमेज ना हो। और इसमें हम देखें अगर तो ये जो है पेयर ऑफ अनशील्डेड वायर वाउंड अराउंड ईच अदर, हर एक के साथ जो है वो अराउंड जो है वो राउंड के अंदर होता है। और इसके अलावा इजीएस्ट टू इंस्टॉल, आप इजीली इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब फैला सकते हैं किसी भी जगह पर जितनी भी आपको नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल करनी हो। इसमें तीसरा ये है कि टेलीफोन सब्सक्राइबर्स कनेक्ट टू दी सेंट्रल टेलीफोन ऑफिस, मतलब ये नॉर्मली ये वाली केबल जो है हम अपने टेलीफोन के सिस्टम की नेटवर्किंग के लिए भी इस्तेमाल में लाते हैं। इसके अलावा DSL और लाइंस के लिए भी ये इस्तेमाल होती है, जो मतलब आपका जो है ISP2 आपके घर तक जो आपका आता है, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के तरफ से जो केबल आती है वो भी जो है हम इसी टाइप में इस्तेमाल में आती है। इसके अलावा हम इसको लैन में भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसकी स्पीड जो है 10 Mbps टू 100 Mbps तक होगी। और इसमें ये होगा कि अगर आप सपोज करें 10 मीटर के बाद अगर आप इसी केबल को रखेंगे तो फिर इसकी जो है स्पीड कम हो जाएगी। उसके बाद फिर हमें दोबारा से एक और राउटर या रिपीटर लगाना पड़ेगा, जिसके बाद फिर वो उसको मजीद जो है अपने स्पीड बढ़ा कर देगा। तो थोड़ा सा ये था अनशील्डेड ट्वाइस्टेड पेयर मतलब UTP केबल। और इस केबल के अंदर क्या होता है कि इसके ऊपर मजीद एक और कवर होता है जो कि उसको सपोर्ट रखता है। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस केबल की जो है UTP कनेक्टर एंड टूल्स की। देखें इसका कनेक्टर्स हर एक ने देखा होगा लेकिन उसकी नॉलेज नहीं होगी। इसका कनेक्टर और उसका टूल्स, मतलब वो उस कनेक्टर को वायर के साथ बनाने के लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं। तो वो देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे देखिएगा UTP कनेक्टर एंड टूल्स के अंदर सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पर RJ45 का एक ये टूल्स आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं क्रिम्पिंग टूल्स। और इस क्रिम्पिंग टूल्स के अंदर जो है 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब 2 तरह की केबल्स आप एट अ टाइम बना सकते हैं प्रेस करके, वायर इन करके कैप के अंदर और फिर उसके अंदर फंसा कर जो है आप उसको क्रिम्पिंग टूल्स के अंदर रखकर उसको जिस तरह से प्रेस करेंगे तो वायर उसके साथ जो है बना देगा और क्लिप आपका रेडी हो जाएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्रिम्पिंग टूल्स के अंदर जो है आपको मिलेगा RJ45 और RJ11। RJ45 कनेक्टर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो नेटवर्किंग में इस्तेमाल करते हैं और RJ11 जो कनेक्टर हम यूज़ करते हैं वो टेलीफोन लाइंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कभी भी अगर आपको क्वेश्चंस आपको मिल जाए एग्जाम के अंदर तो ये ध्यान में रखिएगा पॉइंट्स को, या फिर आप अपने इसको माइंड के अंदर रखिएगा कि RJ45 जो है वो नेटवर्किंग की कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं ऐसे कनेक्टर को, और RJ11 कनेक्टर को जो है हम टेलीफोन लाइंस की नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आगे आप इसके अंदर मज़ीद देख सकते हैं कि इसके अंदर मेल और फीमेल किस तरह का होगा। और स्टैंड मतलब ये भी देख लीजिए RJ स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड जैक, मतलब जो भी आपका जैक वो रजिस्टर्ड होगा फिर उसके हम हमारे काम के काबिल होगा।
तो ये था हमारा यूटीपी कनेक्टर एंड टूल्स, जिसके थ्रू जो है हम अपनी केबल को डिज़ाइन करते हैं, अपने केबल को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और उसको जो है काम के काबिल बनाते हैं। अब हम बात करते हैं शील्डेड ट्वाइस्टेड पेयर केबल की। इससे पहले हमने देखा अनशील्डेड और अब हम देखते हैं शील्डेड ट्वाइस्टेड पेयर, मतलब एसटीपी। इसमें हम एसटीपी कहेंगे और इस केबल को आप ज़रा गौर से देखें कि इसके अंदर और कुछ बदलाव आया है और ये जो है थोड़ा सा हाई लेवल की वर्किंग के लिए में इस्तेमाल की जाती है, नेटवर्किंग में इस्तेमाल की जाती है। इसमें अगर देखें तो पेयर ऑफ वायर्स वाउंड अराउंड ईच अदर प्लेस्ड इनसाइड एंड प्रोटेक्टिव फॉइल वार, मतलब इसके अंदर एक फॉइल रैप होगा, उसके अंदर लिपटी हुई होती है। ये केबल आप इसकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं किस तरह से आपको दिखेगी। और दूसरा ये है कि हम इसको जो है हायर ट्रांसमिशन रेट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, हम इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेंज के ऊपर अगर हमने नेटवर्किंग फैलानी है तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की भी जो हम इसमें केबल इस्तेमाल करते हैं, मतलब एसटीपी यूटीपी हमने देखा, इसका एसटीपी और यूटीपी में बस ये फ़र्क है कि इसके अंदर और मजीद इसको जो है पावरफुल कर दिया गया है। सपोज करें कि अगर आपका आईएसपी से जो है आपका जो है घर तक आपका जो है फाइबर ऑप्टिक आ रहा है, या और इसमें हो सकता है कि ये वायर जो है आपका ओपन वायर भी हो या हो सकता है अंडरग्राउंड वायर हो, मतलब ज़मीन के नीचे से हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि जो है जब ज़मीन के अंदर से जा रही है तो उसके ऊपर जितना भी वेट हो मतलब किसी भी चीज़ का, तो वो उसको बर्दाश्त कर सके, उसको डैमेज ना कर सके। तो इसलिए इसके ऊपर आप गौर से देखिए कि इसके ऊपर जो है एक आपको जो है ये फॉइल रैप होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और आपकी केबल्स को जो है वो डैमेज नहीं होने देता। और इसके अलावा अगर ऊपर से आपकी तरफ आ रही है तो उसके अंदर जो है धूप, बारिश, हवा और मतलब इस चीज़ों से जो भी है जो है इसको सेव कर रखा जाए। तो इस लिहाज से जो है इस टाइप की केबल जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने ओपन एरिया इस्तेमाल करना है या अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर नीचे उसको चलाकर यूज़ करना है तो उसके लिए आपको जो है इसी तरह की इसी टाइप की हाईली जो है और स्ट्रॉन्ग मटेरियल की जो है आपको केबल चाहिए, तो वो होती है हमारी एसटीपी। तो ये आज का हमारा टॉपिक फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मज़ीद और इस टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। तो चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट के आज के लेसन के अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और जिस तरह से हमने जो है अपने ट्रांसमिशन मीडिया को जो है डिवाइड किया था या क्लासिफाइड किया था दो हिस्सों में, जिसमें था गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड के अंदर हमने केबल्स देखा जिसके अंदर ट्वाइस्टेड पेयर केबल था, वो हमने उसके हिसाब से देखा। और नेक्स्ट जो उसके अंदर टॉपिक है, नेक्स्ट आने वाली लेसन या वीडियो के अंदर जो है हम लोग बात करेंगे कोएक्सियल केबल की। और इस कोएक्सियल केबल के अंदर क्या काम होता है, हम इसको किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, उसके कनेक्टर्स किस टाइप के होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेसन के अंदर देखेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट नेटवर्किंग के लेसन के अंदर। तो जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।